नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और आज हम पोस्ट कोविड केयर के बारे में बात करेंगे। कई हमारे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड अभी रिसेंटली हुआ है और उनका यही प्रश्न है कि कोविड से काफ़ी ज़्यादा उनको कमज़ोरी हो गई है। और कमज़ोरी मतलब लंग्स की कमज़ोरी, एक तो छोटे से काम में ही उनका सांस फूलने लगता है और उनका किसी भी तरह का काम करने का मन नहीं करता, हमेशा लेटे रहने का मन करता है और खाने का भी मन नहीं करता क्योंकि उनका टेस्ट चला गया है। तो ये उसी के ऊपर ही है। इसमें पहले वीडियो के अंदर मैं आपको खान पान के बारे में बताऊंगी और एक वीडियो में प्राणायाम या जो लंग्स की कमज़ोरी को कम करने के लिए, लंग्स को शक्तिवान बनाने के लिए जो प्राणायाम हमको करने चाहिए कोविड के बाद, उसके बारे में बनाऊंगी। तो खान पान के में जो 2-3 चीज़ें हैं मेन हैं। और देखिए, अगर आपका टेस्ट भी चला गया है तो भी आपको खाने पीने को ऐसे रखना है जैसे कि आप रोज़ दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों का टेस्ट तो आपको पसंद नहीं, पर फिर भी आप खाते हैं। उसी तरीके से अच्छा खाना आपको खाना ही है, ठीक है। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी का खा सकते हैं, बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी आपको। पहला तो ये है कि आपको प्रोटीन लेना है खाने में। प्रोटीन की मात्रा कैसे ज़्यादा करें? प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन के लिए है दूध, दही, लस्सी और बटर मिल्क हो सकता है, पनीर हो सकता है और दूध से बनी हुई अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वे प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन के सप्लीमेंट हो सकते हैं, या फिर जो सोयाबीन की वड़ी होती है वो हो सकता है, या सोयाबीन से बनी हुई कोई भी चीज़ें हों वो हो सकते हैं। और दालें, लेग्यूम्स और जो छोले या जो राजमा है वो हो सकते हैं। अगर उसमें मैं ये कहूँगी कि छोले या राजमा में बहुत ज़्यादा मसाले डाल के ना पकाएं, हल्के मसाले जो रोज़ाना में आप बनाते हैं उस तरीके से उनको पकाएं। और एमरंथ हो सकता है, कीनुआ हो सकता है, और जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए मीट हो सकता है और फिशेस हो सकती हैं। और जो लोग एग खाते हैं तो एग भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब भी आप खाएं, सुबह का जो नाश्ता है उसमें आप अगर दलिया खा रहे हैं तो उसके साथ एग खाएं, दूध खाएं, ठीक है। अगर आप दलिया खा रहे हैं तो उसके साथ आप दाल को मिला सकते हैं, नमकीन दलिया उस तरह से बना सकते हैं। दलिया बना रहे हैं उसके अंदर आप पनीर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप पराठा बना रहे हैं तो उसमें पनीर का पराठा ले सकते हैं या एग पराठा ले सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने नाश्ते में प्रोटीन ले लिया। इसी तरीके से आपको दोपहर के खाने में भी प्रोटीन लेना है, जिसमें आप पनीर, सोयाबीन या किसी भी तरीके का प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये ऐसे ही डिनर में करना है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि वाइटामिन्स और मिनरल्स के लिए कई बार डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देते हैं। देखिए, वो नेचुरल नहीं है, और जो नेचुरल हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जो हम कुछ वाइटामिन्स अभी डिस्कवर भी नहीं हुए वो भी होते हैं उन फ्रूट्स और वेजिटेबल में। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना बहुत ही ज़रूरी है। और आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आप कोई भी फ्रूट ज़रूर लें और वेजिटेबल ज़रूर लें। अगर आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी तरीके से वेजिटेबल उसके अंदर होनी चाहिए। और कैसे बढ़ा सकते हैं इसको? आप वेजिटेबल का जूस या फिर फ्रूट का जूस अगर आप ऐड करें अपनी दिनचर्या में, तो उससे भी जो है वाइटामिन्स आपके पूरे हो जाएंगे। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि जूसेस से बेटर है कि आप पूरा फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट के अंदर हम पूरे सभी तरीके के जो वाइटामिन्स हैं वो भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ फाइबर भी मिल जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बट जब हमें रिकवरी की ज़रूरत होती है तब जो है कि जूसेस अच्छे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने फ्रूट्स और वेजिटेबल हम नहीं खा सकते जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है। तो हम फ्रूट के जूस या फिर वेजिटेबल के जूस ले सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो वेजिटेबल के जूस लें, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो फ्रूट के जूस भी ले सकते हैं। और फ्रूट के जूस में आज इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा तो विटामिन सी के लिए जो है मौसमी का जूस और संतरे का जूस और पाइनएप्पल का जूस, और जो पोमोग्रेनेट है या अनार है उसका जूस काफ़ी अच्छा रहता है। और ऐसे ही वेजिटेबल में कद्दू हो सकता है, हरा पेठा हो सकता है, या फिर लौकी हो सकती है। और सभी तरह के वेजिटेबल जो हैं एक्चुअली ग्रीन्स के भी जूसेस निकाले जा सकते हैं। और तो एक तो मैंने ये बताया कि वैसे विटामिन्स और मिनरल्स आप कैसे लेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। बार बार जो सिंपल पानी है उसकी महत्वता इससे कम नहीं होती है। पानी आपको काफ़ी पीना चाहिए। फ्रूट्स अगर होते हैं तो जैसे कि आप
जानते हैं कि पौधे के अंदर अगर पानी नहीं डालते तो उसकी बढ़ोतरी उतनी नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं होती, ग्रोथ नहीं हो पाती। उसी तरीके से पानी और फ्लूइड्स बहुत ज़रूरी हैं। फ्लूइड्स की मात्रा को बढ़ाएं और जब रिकवरी का फेज़ हो तो ज़्यादा ही हमें फ्लूइड लेना चाहिए। और सूप को भी, सूप के अंदर अलग अलग वेजिटेबल का सूप बना सकते हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं आपको रिप्लेस नहीं करनी है खाने से। आपको जूसों को बीच बीच में लेना है या खाने के साथ लेना है। तो यही 3 पॉइंट मेन हैं और जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी है सप्लीमेंट की, वो ज़रूर लें। धन्यवाद।